कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और मुझ में ये सोच है और बाकी हिंदुस्तान में ये सोच, कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो, ये सोच हमारे दिल में है। ये शुरुआत है, नहीं बदल सकता है, नई सोच को लाना है, कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो। अच्छा हुआ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी वहां पर आ गई, क्योंकि अगर वो वहां पर नहीं आते तो जिन लोगों का कोई भी रिलीजन नहीं है वो इस टेंपल को भी तोड़ देते। और फिर लोगों ने मुझे वीडियो भेजना शुरू किया कि देखिए देखिए इनका एक्चुअली रिलीजन है। तो भैया मैं तुमको समझाता हूं कि ये एक हिंदू साजिश है, ये असली वीडियो नहीं है। इस वीडियो को एक्चुअली डब किया गया है, असली वीडियो ये है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। जिस तरह से आरएसएस 2611 के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसी तरह से हिंदुत्ववादी भी इस बैंगलोर वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस प्रोपेगेंडा को समझिए प्लीज, इस प्रोपेगेंडा को फाइट करने में मेरे जैसे सेक्युलर चैनल की मदद कीजिए। असली दुनिया में देखिए पीसफुल लोग जो हैं वो दुर्गा पूजा पर पथराव करते हैं, दुर्गा पूजा को अटैक करते हैं, क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा है ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में आ गई। असली दुनिया में एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में पीसफुल लोगों ने एक आरएसएस के वर्कर को और उसके पूरे परिवार को बहुत ही क्रूरता से मार डाला, क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में रह रहा था। और असली दुनिया में एक चीज तो भैया देखिए साफ हो गई कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। अगर हिंदू भारत में मेजॉरिटी नहीं रहेंगे तो हिंदू खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखिए देखिए लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया में तो भैया मुसलमान तो शिकार बनते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी का। लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया में मुसलमानों ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया में देखिए अगर आप इस्लाम से, इस्लामिक आइडियोलॉजी से सवाल करेंगे तो ये तो इस्लामोफोबिया ही हुआ ना। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि एक कभी कुछ गलत कहा हो इस्लामिक आइडियोलॉजी ने। आप मुझे एक चीज दिखा दीजिए कि एक चीज कभी कुछ गलत किया हो मुसलमानों ने। यार इसीलिए तो इन लोगों को पीसफुल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। आप तो 24 घंटे कुरान पढ़ते हैं, सर पे गोल टोपी लगा के, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने। आप तो अल्लाह से डेली बात करते हैं, और आपके यहां तो अल्लाह के भेजे हुए मुसाफिर एक हैदराबाद में है, एक रामपुर में है, चारों तरफ घूम रहे हैं, दिन भर घूमते हैं। अरे भाई अपने सीने पे हाथ रखो और ईमानदारी से बताओ 2014 पे आपका अल्लाह के ऊपर से यकीन क्यों हट गया? 2014 से तो पहले मनमोहन सिंह भी ठीक ठाक आदमी था। 2014 के बाद भी अल्लाह ने भेजा है और आपको सुधारने के लिए भेजा, यह ध्यान रखिएगा। मुल्क तो सुधरेगा, वो तो सुधरेगा, पहले वो आपको सुधार दे। इसलिए आपने जीत वोट दिए, 90 करोड़ हिंदुओं ने वोट दिए, उसे किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। यह गलतफहमी का शिकार मैं नहीं हूं, आप होना चाहते हैं तो होइए। मैं तो खुल्लम खुल्ला इस बात को कहता हूं। उसने आने के बाद भी इनका काम पहले किया कि नहीं नहीं ये ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा है, मेरे बताए रास्ते से उतर गए हैं। उन्होंने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि जिन लोगों का अल्लाह पे ईमान है, जिनका मुसल्लत ईमान है, जिनका कंप्लीट ईमान है, जो अल्लाह के बताए रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह फरमा रहे हैं उसमें, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, एवरीथिंग, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदगी जीने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं। उन रास्तों से अगर तुम उतरोगे तो मैं फिर भेजूंगा किसी को। अब वो भेज दिया है उसने तो तकलीफ हो रही है। अरे आपको सुधारने के लिए भेजा है, आपको पता ही नहीं है कि 1400 साल में आप किस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। इसलिए 15 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग गुजरात में देने के बाद दिल्ली भेजा, ताकि गलती ना करे, ठीक से ऑपरेशन करे, कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी में मरीज मर जाए।
अभी तक मरा नहीं उसके हाथ से कोई, ठीक ठाक ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी आपके अंदर चली जाती हैं कि आप कहते हैं मैं बीमार नहीं हूं। जैसे नशा करने वाले आदमी को आप कितना ठीक करें, उसे नशे की लत छुड़ाने के लिए धीरे धीरे छुड़ानी पड़ती है। एक बार में दवा देंगे तो वो मर जाएगा, इसलिए धीरे धीरे दवा दे रहा है। 370 लिया, 35 पे समाप्त किया। कोर्ट ने कहा कि यह देश जाग चुका है, क्योंकि इससे पहले इस देश का कोर्ट आपको सीरियस नहीं लेता था। इस देश के कोर्ट की समस्या यह थी कि जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशन दंगाइयों से, जिहादियों से डरे होते थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देने से पहले डरती थी। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो।